हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखिलेश और चलिए आज हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपने पहले के 3 लेक्चर देख चुके हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऑब्वियसली हर वीडियो की तरह आई बटन का लिंक दे दूँगा। आप काइंडली पहले शुरू से देखिए और अगर आपको इस टॉपिक में पढ़ने का कोई दिक्कत है या इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है तो आप 1.4 से भी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं और इस वीडियो के बाद आप पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आई बटन में उसका सारा लिंक होगा, आप उसको बाद में देख लीजिएगा। वहाँ पे सारे डिटेल्स दिया हुआ है। कोई डाउट अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे हम पढ़ते हुए आए हैं उन सबको हम मार्क करेंगे। चलिए, तो आशा करता हूँ उससे पहले कि आपने जो भी मैंने ऊपर कहा था बुक वगैरह में जो भी मार्किंग वगैरह करने के लिए कहा था वो आपने कर लिया है। चलिए पेन को ले लेते हैं। ब्लैक पेन को आज हमने ले लिया। चलिए ब्लैक पेन को लेके हम आगे चलते हैं। सो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अभी तक हमने मैटर के बारे में 3 चीज़ पढ़ा था कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। 3 स्टेट्स होते हैं। इन 3 स्टेट्स में सॉलिड आता है पहले, लिक्विड आता है और गैस आता है। ठीक है, अब इनके आपस में रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा था। रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा था। आज इसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमने थोड़ा सा बस रिकॉल कर लिया। चलिए क्या कहता है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। वाटर का 3 स्टेट है। क्या है? सॉलिड है जिसको हम कहते हैं आइस में, लिक्विड है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल वाटर, और गैस है जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर वाटर के 3 स्टेट्स हैं तो क्या वाटर यानी वाटर एज ए मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्या चेंज कर सकता है अपने आप को? डेफिनेटली कर सकता है। और यही क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछा गया है। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अगर होता है तो मैटर के अंदर, यानी जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है तो सॉलिड से लिक्विड चेंज होने पे क्या क्या अंदर मैटर के अंदर चेंजेस आ रही हैं। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब ये मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है उनमें क्या चेंजेस आ रही है। हाउ डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं, इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको शॉर्ट में ये थोड़ा नेक्स्ट जो एक्टिविटी है इसको पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, किसमें किसमें? चेंज इन स्टेट्स में। चेंज इन स्टेट्स में। थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन धीरे धीरे आपके सहारे के साथ, आपके सपोर्ट के साथ मैं इसको भी ठीक कर लूँगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है स्क्रीन में, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको, आशा करता हूँ ये चेंज इन स्टेट्स आपको समझ में आ रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है ज़्यादा तो काइंडली आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं उसको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करके आऊँ और इसको फिर प्रैक्टिस करूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि आप आइस, एक बीकर लीजिए और बीकर में आइस लीजिए और नीचे बर्नर के थ्रू उसको आपको गर्म करना है। ठीक है, अब ऊपर एक थर्मोमीटर लगा दीजिए जिसका जो नॉब है, ठीक है, जो मर्क्यूरी का जो नॉब होता है, ये रहा मर्क्यूरी का नॉब, वो क्या होना चाहिए? आइस में सबमर्ज यानी डूबा होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमें बोला गया कि आप इसको हीटिंग कीजिए। ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ, यहाँ ये जो है फर्स्ट वाला है आइस टू वाटर, उसके बाद है वाटर टू वाटर वेपर। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट वाले में। बोला है कि आप ना नोट कीजिए, 2 बार नोट करने बोला है। एक है यहाँ पे नोट, मैं लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे बोला है नोट 2। पहला बोला है कि आप टेम्परेचर नोट कीजिए जब ये आइस मेल्ट हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में जब फर्स्ट टाइम कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम पे आप उसका टेम्परेचर नोट कीजिए। ठीक है, और ये टेम्परेचर, उसके बाद फिर से बोला है कि ये हो जाएगा आपका N1। ठीक है, उसके उसने बोला है N2 में लिक्विड से लेकर गैसेस में उसका टेम्परेचर नोट डाउन कीजिए। तो ये नोट डाउन करने के बाद जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है, उसको पढ़ते हैं। लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जो टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है इसमें बहुत कुछ है। ध्यान से 10 से 15 से 20 मिनट तक जो भी टाइम हमें लगे ख़त्म करने में, अब ध्यान से सुनिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि ये सारे के सारे आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, on increasing the temperature of the solids the kinetic energy of the particle increase। ये हमने पढ़ा था
क्या पढ़ा था कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड्स का, तो वहाँ पे क्या है, सारे जो पार्टिकल्स है वो कॉम्पैक्ट बंधे हुए हैं, तभी हम उसको इजीली डिफॉर्म नहीं कर पाते। तो उनके जब भी एनर्जी इंक्रीज होती है, याद है ना एनर्जी का इंक्रीज मैंने ऐसे कहा था, जब भी एनर्जी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी कहा था मैंने लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में, आप उसको देखिएगा, जो एनर्जी प्रोसेस करती है मूवमेंट के लिए, तो मूवमेंट बढ़ता है। अब ड्यू टू दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उनका वाइब्रेशन और जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होगा। अब द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, देखिए इसको मैं शॉर्ट से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वुड है, मान लीजिए ये वुड है, तो वुड के बीच में ऐसे कंटिन्यूअस है सारे के सारे। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स यस, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, कॉम मतलब लूज नहीं है, पूरे के पूरे टाइट है, फिट टाइटली है, राइट, टाइटली है। जब भी हम इसके ऊपर ऐसे हीट अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो टाइटली पैक पार्टिकल्स हैं इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो ये जो आपस में इसके मूवमेंट के हिसाब से क्या होता है कि आपस में जो इंटरलॉकिंग है, ये जो इंटरलॉकिंग है पार्टिकल्स के बीच में, इंटरलॉकिंग जो पार्टिकल्स के बीच में है वो क्या होती है, ब्रेक कर जाती है। क्या होती है, ब्रेक होती है। और किसके थ्रू से होती है, ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द हीट वी अप्लाइड। ये हीट भी बोल सकते हैं, ये वाला हीट भी बोल सकते हैं, ठीक है, हीट जो अप्लाइड होता है उसके वजह से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ वहाँ तक तो ये इंपॉर्टेंट है, आशा करता हूँ यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिली है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन, ऑब्वियसली जब इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है तो पार्टिकल अपना फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, ऑब्वियसली फ्रीली मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर। एक स्टेज आता है जहाँ पे सॉलिड क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो है दो यहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट टर्म कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम द लिक्विड इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन, चलिए रेड से मार्किंग आ जाएगा शुरू से, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे सॉलिड के सारे पार्टिकल्स जो टाइटली पैक थे उनके हीट अप्लाई करने के बाद उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो उसका मूवमेंट हुआ, मूवमेंट बढ़ने के कारण किसका मूवमेंट हुआ, पार्टिकल्स के, तो उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग था वो इंटरलॉकिंग टूट गई। जैसे उनकी इंटरलॉकिंग टूटी तो वह पार्टिकल्स आपस से एक दूसरे से दूर चले गए, और वही जब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए तब जाके लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो गया। इसी कन्वर्शन को हम क्या कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब इम्पॉर्टेंट एक और है डेफिनेशन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15। The melting point of ice is 273.15. The process of melting, that is change of solid into the liquid gas state, is also known as fusion. यहाँ पे डेफिनेशन आता है फ्यूजन का। देखिए डेफिनेशन ऑफ फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूजन काफ़ी जगह पे काम आएगा। हम फ्यूजन के रिलेटेड 2 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में हम पढ़ने वाले आज ही अभी क्या बोलता है, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स। अच्छा ये इसको हम पहले पढ़ते हैं, पहले यहाँ पे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्टार मार्क है, मैं इसको भी नहीं छोड़ चाहता, मैं इसको बढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं उसको पढ़ाऊँगा। देखिए जो ऐसा यूनिट है या जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर के वो या तो सेंटीग्रेड है या केल्विन है। तो सेंटीग्रेड और केल्विन डिफरेंट जगह पे यूज़ होते हैं। तो आप बस इस चीज़ को याद रखिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए नीचे लिखा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273 केल्विन के लिए, ठीक है। और अगर आपको दिया हुआ है टेम्परेचर केल्विन से और आपको निकालना है सेल्सियस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोसेस है कि आपको केल्विन में से -273 करना पड़ेगा। तो आपको जैसे आप केल्विन से -273 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ है और आप केल्विन में जा रहे हैं, अगर सेल्सियस या केल्विन में जा रहे हैं तो सेल्सियस से आपको
ये 273 डिग्री ऐड करना पड़ेगा ताकि आप केल्विन में पहुंच जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टू चेंज ए टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू सब्ट्रैक्ट 273 टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ द सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल 273 आपको ऐड करना है। तो मैंने इसको शॉर्ट में आपको कर दिया, ये कन्वर्शन। आप बस इसी को ध्यान रखिए, वही बहुत है। ठीक है, चलिए अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। मैंने आपको कहा था कि जो मेल्ट हो गया, इस मेल्टिंग में जो चेंज हुआ सॉलिड टू लिक्विड, इसे हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, और यहाँ पे फ्यूजन किसकी बात हो रही है, ये हो रही है सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है, चलिए व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। एक चीज़ आप ध्यान से कोशिश नोटिस किए होंगे, जब भी घर में कोई गर्म दूध, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, दूध डीप फ्रिज में रखा रहता है और रखे रहने के कारण उसमें बर्फ़ जम जाता है, वो पूरा टाइट एज आइसक्रीम बन जाता है। तो मम्मी उसको क्या करती है, या तो उसको पानी में डुबोती है, या फिर उसको काट के टाइटली अगर आप एक पतीले में डाल के उसका हीटिंग ऑन कर दीजिए, तो क्या होगा, वहाँ पे ये फ्यूजन काम करेगा। जैसे ही फ्यूजन काम करेगा, आप अगर नोटिस करेंगे बाहर का टेम्परेचर, भले ही हीट आप दे रहे हैं, लेकिन बाहर का टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा। कब तक, जब तक पूरा जो मिल्क है या आइस है, जो भी आप ले लीजिए, उसमें वो दोनों के दोनों पूरा मेल्ट नहीं हो जाते। ऐसा क्यों होता है, तो ये हीट एनर्जी कहाँ जाती है, हमने तो हीट किया ना, तो जब तक ये पूरी मेल्ट नहीं हो जाती, तो ये हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, ये हमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point reach till all the ice melts। जो मैंने अभी कहा मिल किया, जो भी हमने आपको एग्जाम्पल अभी दिया, this happens even through we continue to heat the beaker, that is we want to supply heat, the heat gets up in changing the important heats कहाँ जाता है, changing the state by overcoming the force of attraction। देखिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, देखिए मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ ऐसे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसको ब्रेक किया गया था हीट के द्वारा, यहाँ पे हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए हमें टेम्परेचर कूल दिखता है। ठीक है, क्यों रहता है इस टेम्परेचर, क्यों ठंडा रहता है, बिकॉज जो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने पे जो इंटरलॉकिंग या उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड में, उनको वो एब्जॉर्व कर लेते हैं ताकि वो टूट सकें। वही टूटने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, वही हम लोग का हीट एनर्जी वहीं पे निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। As the heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, तो ऑब्वियसली आइस के अंदर जो हीटिंग टेम्परेचर है वो एब्जॉर्व कर लिया गया ताकि वो मेल्ट हो सके। क्यों, कैसे मेल्ट हो सके, पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लैटेंट हीट। देखिए एक और डेफिनेशन, लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब क्या है, छुपा हुआ। देखिए लिखा हुआ, द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन, देखिए मिल गया, हिडन छुपा हुआ हीट। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपने गर्मी दी, लेकिन पतीले में वो गर्मी क्यों नहीं आई, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी, आपने जो एनर्जी दी विद द फॉर्म ऑफ हीट, वो वहाँ पे मिल गई। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत। व्हाट इज़, यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने फ्यूजन का आपको दो चीज़ कहा था, पढ़ाएंगे। यहाँ पे डेफिनेशन 1 लिख रहा हूँ मैं। Definition 1, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure in its melting point is known as latent heat of fusion। 1 kg सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिक्विड में कन्वर्ट करना है उनके मेल्टिंग पॉइंट के अनुसार, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यानी अगर हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें, पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, आप अगर समझे हैं लेटेंट हीट फ्यूजन क्या है, तो आप ये लाइन को समझ जाएंगे
कि पार्टिकल्स जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हैं उनके बीच में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। किसके तुलना में? जब आइस है, आइस मतलब माइनस माइनस डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी -2 -4 माइनस जो भी है। क्यों? क्यों क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जब माइनस डिग्री से जब ज़ीरो में वो आ रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है? सॉलिड पार्टिकल्स अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले रही है। तो क्योंकि वो एब्जॉर्व कर ले रही है तो ऑब्वियसली 0 डिग्री में जो एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी तो कोई डाउट है? चलिए, अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप पॉज कीजिए और इसको फिर से दोबारा देखिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने डेफिनेशन 1 पढ़ा, अभी डेफिनेशन 2 पढ़ेंगे। ये सब फ्यूजन में आ रहा है। देखिए, फ्यूजन पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा हमने, फिर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा है, फिर हमने अभी हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए यहाँ पे आएगा, पढ़ेंगे। चलिए, व्हेन वी अप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, अब वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम फिर से एनर्जी वाटर मतलब जो लिक्विड में डालते हैं, वाटर में जो हो चुका है, पार्टिकल्स और भी जल्दी मूव होते हैं। ठीक है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जगह लेकर समझा रहा हूँ, ग्रीन समझा रहा हूँ कि जब आपके पास सॉलिड थी, उसके बाद फिर लिक्विड में आई, उसके बाद फिर गैसेस में आई, तो सॉलिड से लिक्विड आने के बीच में हीट क्या किया? ये इंटरलॉकिंग को या फोर्स अट्रैक्शन को तोड़ा। लेकिन जब सारे टूट गए तब वो लिक्विड बन गया। लेकिन टूटने के बाद जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जब ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे ये टूटने के बाद पार्टिकल्स एक दूसरे से पूरा अलग हो जाए, यानी अब इंडिपेंडेंटली काम करें, उसे हम कहते हैं गैस स्टेट। तो वहीं पे लिखा गया है एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच्ड। देखिए, एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पूरा ब्रेक फ्री, अब इंडिपेंडेंट हो गए, और उसी पॉइंट में क्या होता है? लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। दिस टेम्परेचर जो जहाँ पे बॉइलिंग होता है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, इसका बॉइलिंग पॉइंट। देखिए डेफिनेशन आ गया, एक और डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का। क्या कह रहा है? लिक्विड जब कन्वर्ट होके, ठीक है, गैसेस में जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फेनोमेना। क्यों बल्क है? क्योंकि काफ़ी सारे पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन मोर एनर्जी देन द वेपर स्टेट। अब यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि जब ये बल्क हो जाते हैं तो लिक्विड में एनफ एनर्जी हो जाती है कि वो वेपर स्टेट में जा सके। तो वही क्या होता है? केल्विन का टेम्परेचर क्या है? 373। क्यों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होता है, तो 100 सेंटीग्रेड यानी 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन। सेम जो हमने अभी रिलेशनशिप पढ़ा है। हमें क्या करना था यहाँ पे? हमें सेंटीग्रेड को केल्विन में करना था, तो हमें क्या करना था? रूल क्या कहता है? ये वाला रूल है ना, सेंटीग्रेड से केल्विन, तो 100 के साथ 273 डिग्री को ऐड कर दीजिए। सिंपल, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल चीज़ें हैं। चलिए, अब बोला है कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। चलिए ट्राई कीजिए, जैसे हमने किया था लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे क्या था? फ्यूजन। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन 2 में लिख रहा हूँ, ब्लैक पेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, डेफिनेशन 2। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। क्या होगा? देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर ऑफ क्या लिक्विड into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of fusion. सॉरी, latent fusion नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization। तो फिर से क्या बोल रहा हूँ मैं? latent heat of vaporization क्या होगा? the amount of heat energy that is required to change 1 liter of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। ठीक है, कोई डाउट है? तो सो डू इट इन द सेम वे एज इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हमने कर दिया। सो पार्टिकल्स इन स्टीम, यहाँ पे फिर से आता है पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर।
वही सेम वाटर से ज़्यादा है। क्यों? गैसेस में और भी ज़्यादा एनर्जी हो चुके थे तब भी वो टूट गया था। यानी जब लिक्विड के पास एनर्जी, यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी की अगर बात करें, जब हम एनर्जी की यहाँ पे बात करते हैं, ENERGY, हाँ, जब एनर्जी की बात करते हैं तो सॉलिड से ज़्यादा है लिक्विड में और लिक्विड से ज़्यादा है गैस में। तभी गैस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली टूट जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हाँ, ये रहा, पार्टिकल्स इन स्टीम that is water vapor at have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy from the latent heat of vaporization. ठीक है, कैसे सॉलिड से लिक्विड में आता है, लिक्विड में फिर गैस में कैसे जाता है, डिफ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। 5, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है। ध्यान से, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। बड़ी वीडियो है बट जब तक क्लियर ना हो उसको छोड़िएगा नहीं। डाउट हो प्लीज़ पूछिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन पक्का इसको क्लियर आपको करना ही है। देखिए ये लिखा है, सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे लिक्विड, फिर हो जाएगा गैस, फिर कूल करेंगे तो फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये क्या करेंगे, दूसरे स्टेट में जाएंगे। We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. Heat देने से ये change होते हैं, but there are some that changes directly from solid state to gas state. यानी ये solid से directly gas में जाता है, कोई liquid state नहीं आता, या फिर उल्टा, वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपने एक कैम्फर ले लिया है, कपूर जिसे हम कहते हैं, या फिर उसका एक और नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, एमोनियम क्लोराइड। आप उसको क्रश करके यहाँ पे देखिए चाइना डिश में आपने डाल दिया और यहाँ पे आपने कॉटन प्लग से इसको सील कर दिया, तो क्या होगा, ये जो है वेपर बन जाएगा, लिक्विड इसका नहीं बनेगा। देखिए वेपर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट देखिए, रेड मार्किंग, कितने सारे रेड मार्किंग हो गया आज की क्लास में। देखिए, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस जाएगा विदाउट चेंजिंग लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। उसके बाद डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंज लिक्विड इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, यानी सॉलिड से गैस में जाना उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और अगर गैस से सॉलिड जाता है तो डिपोजिशन, डिपोजिशन। बीच में कोई भी लिक्विड का स्टेट नहीं है, यहाँ भी लिक्विड का स्टेट नहीं है, मैंने काट दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, मुझे पता है 20 मिनट से हो गए, बट आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे। चलिए मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी कि कैसे स्टेट चेंज होते हैं। हमने जो मेन आज फोकस किया है वो टेम्परेचर के ऊपर, तो टेम्परेचर के ऊपर में कैसे काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे, हमने डेफिनेशन पढ़े हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कैसे जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर है केल्विन और सेल्सियस, उसमें कैसे हम यूज़ करेंगे। हमने ये भी पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किन के बीच में एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, एनर्जी कम क्यों होती है। हमने ये भी पढ़ा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ क्या, लेटेंट एक बताइए, फ्यूजन। वेरी गुड, जो बच्चे बता पा रहे हैं और जो नहीं बता पा रहे बस आप एक और बार फिर से पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप कभी भी डाउट हो, मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ, आपको पूरा डाउट क्लियर कराएंगे। देखिए इतना डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ाता, आप ये चीज़ों को पढ़िए और कितना क्लियर होगा। लेकिन आपको कंडीशन क्या है, मैंने कहा था मेरे पढ़ाने के बाद तुरंत, अभी आपने 20 से 25 मिनट या आधा घंटा वीडियो को देखा, तुरंत बुक खोलिए और लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़िए, देखिए कितनी क्लियरिटी आपको मिलेगी। अच्छा एक और चीज़ मैं कर देता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन आपको लिख दूँ क्या? लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन
प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा हैंडराइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए देख के लिखेंगे, आपको वैसे लिखना है देख के, मतलब याद करने के लिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ, चलिए ब्लैक पे लिखता हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to required to change 1 liter of solid, to change 1 liter of solid into, क्या होगा, 1 लीटर सॉलिड होगा, नहीं, 1 लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 लीटर ऑफ लिक्विड into gas at atmospheric pressure at its boiling point, ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ पे है दोनों में, ये चेंज ऑफ, वो क्या था, 1 लीटर ऑफ सॉलिड से 1 kg ऑफ सॉलिड से लिक्विड, ये क्या है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड टू गैस, दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वो क्या है मेल्टिंग पॉइंट में, ये है बॉइलिंग पॉइंट में। मैंने क्यों आपको देख देख के लिखाया, ताकि आप दोनों को एक ही तरीके से याद कर लें, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये रहा, ग्रीन में मार्किंग कर देते हैं इसको एक बार, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये रही, और यहाँ पे फिर ये रही, ठीक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्लम्सी दिख रहा है, बट बिलीव मी जब वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आप हर एक चीज़ को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मैंने डेप्थ में दे रखा है, और सब चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आप भी अगर चाहेंगे तो पिछले टॉपिक देखना है तो आई बटन वगैरह में दे दिया था मैं लिंक, वहाँ पे जाके आप आराम से उसको देख सकते हैं, वरना प्लेलिस्ट है, आप मेरे इन हाउस ट्यूशन्स में जाइए, और चैनल का नाम है इन हाउस ट्यूशन्स, वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको लिखा होगा साइंस चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9, वहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे, आप उसको देखिए, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग, और एक चीज़, अगर आपको मेरी क्लास सच में पसंद आ रही है, मेरे को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों पे इसको बांटिए, ताकि उनका डाउट भी क्लियर हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्या देखेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर देख लिया था, हम प्रेशर देखेंगे। अब तक पेशेंस सुनने के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है आपका, आपने 30 मिनट्स तक कंटिन्यूस मेरी बातों को सुना है, आपको पढ़ने में इतनी ज़्यादा मज़ा आती है, मुझे देख के बहुत खुशी मिली। थैंक यू पेशेंसली सुनने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।